बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नीस्तो नाबूद करें, आमीन। मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है जो क्लियर होने वाली है, या आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। फिर हम देखेंगे कि पर्सन की एनर्जीज़ और फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टे पॉजिटिव। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ब्रेसलेट्स और पर्सनल रीडिंग की मालूमात के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के बीच में ही व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है। एवरीवन लीव्स। आपको एक तो ये डर है कि हर इंसान छोड़ जाता है, तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। आपको फियर ऑफ चीटिंग भी है और लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो इस वजह से आपका सेल्फ़ इस्टीम भी लो है और आप हो सकता है कि अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई आपको सुनना नहीं चाहता, या आप जो कहना चाहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं ली जाती, जिसकी वजह से आपका एंगर पेंट अप होता है, यानी आप रिजेंटफुल एनर्जी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है और आपके मामलात ख़राब हो जाते हैं। आपको अपने एंगर को रिलीज़ करना है और फियर ऑफ चीटिंग को भी आपको इंक्रीज़ करने की बजाय माइनस करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी से। जो लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको उनके साथ डील ही नहीं करना। जो लोग आपको सेल्फ़ इस्टीम में लेके जाते हैं, आपको चाहिए आप उनको छोड़ दें। मोर ओवर एवरीवन लीव्स वाली जो सिचुएशन है, आपने एक टैग लगा दिया है कि सभी छोड़ जाते हैं। चाहे आप उनको कितना ही प्यार क्यों ना दे दें, हर इंसान आपको अपना फ़ायदा निकाल के छोड़ ही जाएगा। तो आपको ये एनर्जीज़ ख़राब कर रही हैं, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को आने से रोक रही हैं और आप बार बार एक ही तरह के साइकिल में फंस रहे हैं। जैसा आप सोचते हैं आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। तो फोकस ऑन योर थिंकिंग, इट बिकम्स योर हैबिट, और जब आपकी हैबिट पक्की हो जाती है, इट्स बिकम योर करैक्टर, और जब ये करैक्टर बन जाता है तो यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। तो आप यही चीज़ें ही तो फोकस करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मेटामॉर्फोसिस मिराज। Embrace the tender transition between past forms and future possibilities as illuminated by the transformative butterfly. ओके, तो यहाँ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस स्टक हैं वो आगे बढ़ेंगी। सिर्फ अपनी सोच को चेंज करें। आपकी सिचुएशन स्टक नहीं है, आपकी सोच स्टक है। मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टार्ट होता है। एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर कर बीज पौधा बनता है। तो पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, आपको जस्ट उन पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करना है। हार्बर ऑफ पीस, पीस भी मेंटेन हो जाएगा। पीसफुल एनर्जी एंड लोग आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होंगे। यहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो प्योरीफाई करें खुद को। वाटर इज़ द सिंबल ऑफ प्योरीफिकेशन। और यहाँ पर बिल्कुल ही खूबसूरत फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसी लैंड दिखाई दे रही है। मेक श्योर कि आप अपनी रियलिस्टिक वर्ल्ड में जिन लोगों के साथ रह रहे हैं उनको भी सेम पेज पे इकट्ठा कर सकें। रंग तो हमेशा रिश्तों से बनते हैं, अकेलेपन से नहीं बनते। प्लानिंग फ़ेज़, ये आपका प्लानिंग फ़ेज़ है। आप इसमें अपने फ्यूचर को प्लान करें, या फिर जो नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपनी रियलिटी को अच्छे से क्रिएट करने के लिए, उसमें आपको एक तो प्लानिंग करनी है और रिलीज़ करना है। रिलीज़ किस चीज़ को करना है आपको? जो लाइफ आपको शौक़ देती है वो आपकी बेहतरी के लिए होते हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए होते हैं। तो आपने उन शौक़्स पे सरेंडर करना होता है। ओके, एनर्जीज चेक करते हैं अब। डेट, डेट आ रही है आपकी तरफ। कोई आपके साथ डेट प्लान करना चाह रहा है और समवन इज़ इन लव स्पेल।
या तो आप लव स्पेल कर रहे हैं किसी पे या कोई आप पर लव स्पेल कर रहा है। और ये क्यों है? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनकी बात माने। मे बी आप चाह रहे हैं कि आपके घर वाले मूव करें, घर को चेंज करें, रेजिडेंस चेंज करें, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं और मूव करना चाहते हैं, या फिर ये इंसान आपके साथ घर बनाना चाहता है और ये चाहता है कि आप इनको कबूल करें, तो फिर ये आप पर लव स्पेल कर सकते हैं और आपके साथ घर बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली दे वांट कमिटमेंट, दे वांट टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फेज ऑफ हनीमून विद यू। और मे बी हो सकता है कि मूविंग और हनीमून की एनर्जी है, ये चीज़ बता रही है कि किसी की यहाँ पर मैरिज डन है। यस, लक इज़ एट योर साइड। एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन ऑन योर माइंड, एनर्जीज ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। Okay, Seven of Pentacles. Planning and waiting. Waiting for what? Waiting for what? Nine of Cups. Wish fulfillment. Okay. Justice, Libra. Yes, there is a ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके साथ जस्टिस सर्व हो रहा है, आपकी कोई दुआ कबूल हो रही है। ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल फुलफिलमेंट एंड बैलेंस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। अब नाइन ऑफ कप्स और जस्टिस, आपका पास्ट का अच्छा एक्शन आपको रिवॉर्ड दे रहा है और ये रिवॉर्ड आपकी फेवर में हो सकता है। और मे बी ये पर्सन अब अपनी डिज़ायर को इम्पोर्टेंस दे रहा है। ही इज़ अकाउंटेबल फॉर हिज ओन डिज़ायर और ये सोच रहा है कि इसे अपने बारे में अब सोचना चाहिए। अगर इनसे गलतियां हुई हैं तो इनको उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। येस, दे आर क्लियर इन देयर माइंड। और ये मुझे जस्टिस की एनर्जी लग रही है कि ये अब स्टैंड लेंगे जस्टिस के लिए, हक के लिए आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, हक दिलाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। इक्वल पार्टनरशिप में आना चाह रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथ के साथ, मैरिज और बैलेंस की वाइब भी आ रही है। और जो आपने किया आपको उसके मुताबिक फल मिल रहा है और जो इन्होंने किया इनको उसके मुताबिक फल मिलेगा। और ऐसा लग रहा है कि जस्टिस उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ होगी। मे बी किसी का कोर्ट में केस चल रहा है तो ट्रायल दोबारा नहीं होगा और पॉजिटिव आंसर आ सकता है। 10 ऑफ कप्स, और आपको जो फ़ैसला लेना है आप उसमें सबका ख्याल रख रहे हैं। आप वही फ़ैसला करेंगे जो सबकी खुशनुदी के लिए होगा, जो सबके फ़ायदे के लिए होगा। मे बी आपको देखने की ज़रूरत है क्या सही है क्या गलत। आप जो सोच रहे हैं हो सकता है वो गलत हो और जो आपको गलत लग रहा है वो सही हो। तो आपको बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना होगा क्योंकि जस्टिस की एनर्जी विक्ट्री के साथ आ रही है। तो आपका एक भी छोटा सा गलत फ़ैसला या छोटा सा गलत कदम आपको कामयाबी से दूर कर सकता है। ये पर्सन लॉस के बाद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुका है कि विक्ट्री कहाँ होती है। विक्ट्री ऑनेस्टी से, अकाउंटेबिलिटी से और अपने एक्शन की ज़िम्मेदारी लेने से आती है। सो यहाँ पर फीलिंग्स इस इंसान की मुझे ये लग रही हैं कि ये पर्सन कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ रहा है और ये अब आपको वो सब देना चाह रहे हैं, सर्व करना चाह रहे हैं जो आपने इनको सर्व किया। और अगर कुछ गलत किया था इन्होंने तो आप इज़्ज़त के साथ इस इंसान को माफ़ कर सकते हैं, इनको डील कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे, जो इनकी सिचुएशन यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन किसी किस्म का झगड़ा नहीं करना चाहता। ऑलरेडी ये पर्सन इस नो कांटेक्ट में बहुत कुछ सीख चुका है और किसी ने अगर आपकी डाइवोर्स कराने की कोशिश की है, इनके सामने वो लोग भी आ चुके हैं। किसी ने आप लोगों को अलग करने की कोशिश की थी तो बहुत सारी चीज़ें इनको क्लियर हो चुकी हैं, इनका माइंड क्लियर हो चुका है। सोशली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, इमोशनली ये बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आपके साथ कम से कम ये वो जस्टिस की एनर्जी को सर्व कर लें क्योंकि इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि गलती इनकी थी, आपकी नहीं थी। अब फूल की एनर्जी के साथ दे वांट अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, लेकिन
मनमौजी टाइप इंसान है ये, और ये अब बिल्कुल लाइक अ फूल बिहेव करना चाहते हैं। ये इतना सीरियस नहीं होना चाहते, ये सीरियसनेस से हो सकता है बोर हो चुके हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, किसी दुनिया की परवाह नहीं होती, बस वो इंसान अपने इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर अपने आप में मनमौजी टाइप चलते जाता है, ना रिस्क की परवाह करता है और ना ही किसी और परेशानी की परवाह करता है। थोड़ा सा भी उसके लिए ज़्यादा होता है। ये इस एनर्जी में आ चुके हैं और यहाँ पे एक्साइटेड न्यू एडवेंचर करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके साथ करना चाहते हैं क्योंकि आप इन्हें कम्प्लीमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देम। और ऐसा भी लग रहा है कि अगर इनके पास रिसोर्सेज कम हैं तो भी ये केयर फ्री हैं, ये मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहते और ये अपनी लाइफ में रोमांस लाना चाह रहे हैं। इम्पल्सिव डिसीजन हो सकता है इनका। फैमिली लॉस से गुज़र रही है या ये लॉस से गुज़र रहे हैं फैमिली से, लेकिन इनके सारे लॉसेस पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मे बी ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ गए। और ऐसा भी लग रहा है कि किसी न्यू लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हैं आप दोनों, एंड दे आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं हर तरह की प्रॉब्लम से, हर तरह की चेंज से, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, मेंटली। दे वांट हैप्पीनेस इन देयर लाइफ लाइक अ फूल। अब आप इनसे हो सकता है अभी फ्लर्ट की ही उम्मीद करें तो बेहतर है क्योंकि फूल इज़ द लास्ट कार्ड। और बेशक ये किंग हैं और डेडिकेटेड भी हैं, जस्टिस भी देना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट सीरियस कन्वर्सेशन, दे डोंट वांट सीरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। दे जस्ट वांट फन, रोमांस, लव एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइफ। क्योंकि येलो कलर आपको ज़्यादा दिख रहा होगा और ब्लू, तो येलो एंड ब्लू। ब्लू इज़ द कलर ऑफ थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा आपका क्लीन होता है तो ही आप फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को। और येलो कलर इज़ द कलर ऑफ लाइफ, पॉजिटिव एनर्जी, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो सब अच्छा हो सकता है अगर आप अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। लिब्रा एंड लियो, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एक्शन, yes, they want to repair the relationship, reconciliation, communication, and communication in the midst of sadness, betrayal। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आपको सच जानने की ज़रूरत है। कैसा सच? ये कैसा सच है? ओके, डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड है और डिवाइन की तरफ से ही आपको सच्चाई सामने ज़ाहिर हो जाएगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। इफ़ यू आर सीकिंग द ट्रुथ, आपको ट्रुथ फाइंड आउट हो जाएगा। और ये ट्रुथ हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसके बाद आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाए, आपकी थर्ड आई ओपन हो जाए, आपको खुद सब कुछ खुल खुल के दिखने लग जाए। और इस इंसान के साथ क्या हो सकता है मामला, क्या एक्शन हो सकता है? रिलीज़। दे आर गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, स्नीकी एनर्जी, बेट्रेयल। कोई मोहब्बत में फंसा कर इनको धोखा दे सकता है और ये इनके लिए बहुत ही अपसेटिंग मोमेंट हो सकता है। वेस्ट चक्रा, कोई इनका पैसा हो सकता है ले जाए और इसी वजह से इन्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल भी फेस करनी पड़ सकती है। एंड देन दे विल डू जस्टिस विद यू, और ये जस्टिस आपके साथ होगा थ्रू कम्युनिकेशन। जिनका राहु एक्टिव होता है वो ग्राउंडिंग के लिए टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये मरकरी, सन एंड मार्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए करेज, स्ट्रेंथ, बोल्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, क्विक थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड हैं। फॉर गुड लक, एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड विजडम, वेल्थ के लिए आप येलो सिट्रीन यूज़ कर सकते हैं। जुपिटर इसके साथ एसोसिएटेड है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड लिब्रंस इसे यूज़ कर सकते हैं। पायराइट को सन एंड मार्स के साथ एसोसिएट किया जाता है, इसका ज़ोडिक साइन है लियो। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पावर, सेल्फ एक्सप्रेशन, लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए। और
ये आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस करता है, विल पावर एंड क्रिएटिविटी को डेवलप करता है। एज ए स्टोन ऑफ वेल्थ, ये आप रॉ फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एमेथिस्ट, पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर पे होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमेथिस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट, ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। इंसान एक बेलगाम घोड़े की तरह है। ये उसी वक्त काबू में आता है जब इसके साथ कुछ बुरा होता है, और चेंज एंडिंग के बाद ही इंसान न्यू बिगनिंग करता है। चाहे वो आपके पैटर्न्स में है, हैबिट्स में नया चेंज आ रहा है या रिलेशनशिप में आ रहा है। आपके लिए भी गाइडेंस है कि एक साइकिल कंप्लीट होना ही होना है, और इट्स अ सजेशन एंड गाइडेंस फॉर यू कि आप लोगों को इस चेंज को लेट गो करना होगा। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, और ये मिरेकल होगा कि आपके लिए डेस्टिनी में कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा है। कोई एक ऐसा पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो काम में हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो रही है काम में, आपको लगता है आपकी वर्क प्लेस पे सब कुछ फसाड है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। लोग आपके साथ डिटैचमेंट की एनर्जी में हैं और आपको नेगेटिव एनर्जीज देते हैं, तो आपकी सोल एनलाइटनमेंट से गुजर सकती है। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि अगर आपको मिरेकल चाहिए तो मिरेकल के लिए आपको सही गलत और अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, और उसमें आप लोगों को बैलेंस में रहना है, अपने इमोशंस कंट्रोल में करने हैं, न्यूट्रल रहना है। क्राउन चक्रा आपका एक्टिवेटेड है एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर थोड़ा सा काम करें। इंट्यूशन आपकी ब्लॉक हो रही है, और जो भी एंड होता है वो किसी नई बिगनिंग का ही संदेशा होता है। डिटैच कर दें खुद को पास्ट से। इफ़ यू वांट टू नर्चर योर सेल्फ, तो फिर आपको नेचर में जाना है। अभी हम आपके लिए सोल मैसेजेस देख लेते हैं। फ्रीडम, इस पर्सन के लिए पाथ क्लियर हो रहा है और ये अपना रास्ता क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं, फ्री कर रहे हैं और सरेंडर टू डिवाइन। अब ये समथिंग न्यू में एंटर हो रहे हैं, और यहाँ पर रिलीज़ की एनर्जी ये बता रही है कि कुछ चीज़ें एंड करेंगे, लेट गो करेंगे, फिर ये किसी नई चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकेंगे। तो ये सरेंडर की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और अगर ये नहीं होंगे तो डिवाइन की तरफ से खुद ही इनके साथ कुछ ऐसा होगा कि वो ऑटोमेटिकली सरेंडर की पोजीशन पे आ जाएंगे। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। अब आप ज़िंदगी में जब
बहुत सारे लोगों की टॉक्सिसिटी के साथ रह रहे होते हैं तो आपकी वैसे ही स्पिरिचुअलिटी कहीं ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हम इस दुनिया से वही सब चीज़ें लेके जाते हैं जिसमें हमने लोगों की हेल्प की होती है, उनका ख्याल किया होता है, नेक अमाल किए होते हैं। तो हमने बस वही मेमोरीज़ बनानी है और अपनी तरफ से अच्छा करना है। सामने वाला बुरा कर रहा है, उससे छोड़ दें अल्लाह के आसरे पे, उसका भी कर्मा होगा एक वक्त पे आके, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा इंसाफ परस्त है। वो मज़लूम की भी सुनता है और जालिम की भी पूरी तरह ख़बर लेता है जब उसके मुताबिक आता है टाइम। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस एंड रोमांस इज इन द एयर। न्यू बिगनिंग बहुत से लोगों के लिए हो रही है। इफ़ you believe, you will receive. Like, share, subscribe, comment, press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.